कहते हैं हर जंगल में कोई ना कोई ऐसा राज छिपा होता है जिसे इंसानों को कभी नहीं जानना चाहिए। ये कहानी है एक ऐसे जंगल की जहां जो भी रात में गया वह कभी वापस नहीं आया। एक गांव के पास एक घना जंगल था। गांव वाले उसे काला जंगल कहते थे। उनका मानना था कि वहां एक रहस्यमयी औरत रहती है जो रात में लोगों को नाम लेकर बुलाती है। एक दिन चार दोस्त राहुल, अमन, रोहित और सोनू ने फैसला किया कि वे इस जंगल का सच पता लगाएंगे। राहुल, ये सब अंधविश्वास है, आज सच पता चल जाएगा। सोनू, लेकिन दादी कहती हैं वहां रात में कोई इंसान नहीं जाता। अमन, डरपोक मत बन, चलो। चारों टॉर्च लेकर जंगल में घुस गए। जैसे जैसे वे अंदर जाते गए जंगल और घना होता गया। अचानक चारों तरफ अजीब सी खामोशी छा गई। न पक्षियों की आवाज, न हवा की सरसराहट। तभी राहुल, किसी औरत की धीमी आवाज आई। राहुल चौंक गया। राहुल, तुम लोगों ने सुना? सबने सिर हिला दिया। अचानक फिर आवाज आई। राहुल, इधर आओ। आवाज जंगल के अंदर से आ रही थी। रोहित बोला, चलो देखते हैं। वे आवाज पीछा करने लगे। कुछ दूर जाकर उन्हें एक पुरानी टूटी हुई झोपड़ी दिखाई दी। दरवाजा अपने आप खुल गया। चर्र! अंदर सब धूल से भरा था। दीवार पर एक पुरानी तस्वीर टंगी थी। तस्वीर देखकर चारों के होश उड़ गए। तस्वीर में चार लड़के खड़े थे और उनके चेहरे बिल्कुल इन्हीं चारों जैसे थे। सोनू, ये कैसे हो सकता है? अचानक पीछे से किसी के हंसने की आवाज आई। हाँ, हाँ, हाँ। चारों ने पीछे देखा। एक बूढ़ी औरत सफेद साड़ी में खड़ी थी। उसकी आंखें पूरी काली थीं। बूढ़ी औरत, बहुत साल बाद चार मेहमान आए हैं। अमन चिल्लाया, भागो। चारों भागने लगे, लेकिन जितना भागते उतनी ही झोपड़ी सामने आ जाती। जंगल जैसे उन्हें बाहर जाने ही नहीं दे रहा था। अचानक रोहित गायब हो गया। रोहित! तीनों उसे ढूंढने लगे। तभी पेड़ के ऊपर से आवाज आई। उन्होंने ऊपर देखा। रोहित पेड़ की शाखा पर उल्टा लटका हुआ था। उसकी आंखें खुली थीं। वह धीरे धीरे बोला, भाग जाओ, वो आ रही है। और अचानक उसका शरीर गायब हो गया। तीनों डर के मारे कांपने लगे। अचानक उनके पीछे कदमों की आवाज आने लगी। थक थक थक। उन्होंने पीछे देखा। वही बूढ़ी औरत धीरे धीरे उनकी तरफ चल रही थी, लेकिन अब उसके पैर उल्टे थे और उसके हाथ जमीन तक लटक रहे थे। वह मुस्कुराई, एक मिल गया, अब तीन बाकी हैं। सोनू डर कर भागा। कुछ दूर जाकर उसे अपनी मां दिखाई दी। मां, बेटा, इधर आओ। सोनू खुश हो गया, लेकिन जैसे ही वह पास पहुंचा उसकी मां का चेहरा फटने लगा और वही बूढ़ी औरत हंसने लगी। सोनू की चीख पूरे जंगल में गूंज उठी। राहुल और अमन भागते रहे। उन्हें एक पुराना मंदिर दिखाई दिया। दोनों अंदर घुस गए। मंदिर में एक साधु बैठे थे। साधु, तुमने उस चुड़ैल को जगा दिया है। राहुल, हमें बचा लीजिए। साधु ने उन्हें एक ताबीज दिया। साधु, जब तक यह तुम्हारे पास है वह तुम्हें छू नहीं सकती, लेकिन सूरज निकलने से पहले जंगल छोड़ना होगा। दोनों भागने लगे। रास्ते में उन्हें रोहित और सोनू दिखाई दिए। दोनों मुस्कुरा रहे थे। रोहित, हम बच गए। अमन उन्हें देखकर खुश हुआ, लेकिन राहुल चिल्लाया, मत जाओ, इनके पैर उल्टे हैं। अमन ने नीचे देखा। दोनों के पैर सच में उल्टे थे। अचानक दोनों राक्षसी चेहरों में बदल गए। अमन डरकर पीछे हटा, लेकिन तभी किसी ने उसका पैर पकड़ लिया। जमीन के नीचे से काले हाथ निकल आए थे। अमन चीखा और धरती के अंदर समा गया। अब राहुल अकेला था। वह पूरी ताकत से भाग रहा था। तभी वही बूढ़ी औरत उसके सामने आ गई। बूढ़ी औरत, तुम बच नहीं सकते। राहुल ने ताबीज उसकी तरफ फेंक दिया। तेज रोशनी हुई। चुड़ैल जोर से चीखी। राहुल भागता हुआ जंगल से बाहर निकल आया। सुबह हो चुकी थी। गांव वाले उसे देखकर हैरान रह गए। उसने पूरी कहानी सुनाई, लेकिन किसी को विश्वास नहीं हुआ।